चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैरियर क्या होते हैं। कैरियर क्या होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों हमारे कैरियर के कार्य करते हैं। मतलब किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। मतलब चार्ज कैसे मूव कर रहे हैं? चार्ज यही तो है, इलेक्ट्रॉन एंड होल। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, होल हमारे पॉजिटिव चार्ज। चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉन एंड होल के कारण। तो ये क्या हो गया? चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन एंड होल के लिए निकालेंगे कंसंट्रेशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थर्मल इक्विलिब्रियम में जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम दोनों चार्ज कैरियर के लिए कंसंट्रेशन निकालेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के लिए हो एंड होल के लिए हो। आज के लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले निकालेंगे कंसंट्रेशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर होल के लिए निकालेंगे कंसंट्रेशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंसंट्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल इन थर्मल इक्विलिब्रियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। सबसे पहले लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारा सबसे पहले जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे वो क्या होगा? हमारा वैलेंस बैंड। एंड जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड्स नहीं होंगे, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स जो होंगे वो निर्माण करते हैं हमारे कंडक्शन बैंड का, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इनके बीच का जो एनर्जी गैप, एनर्जी गैप के नाम से जाना जाता है। एनर्जी गैप ईजी जिसे हम बताते हैं, जिसे आप बोलते हो फॉरबिडन। ये सबको बताया जा चुका है। फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक, यहाँ तक तो सबको समझ में आया। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जब जाते हैं, जब एक्साइटेड स्टेट में होकर के ये कहां पर पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। और ये क्या करते हैं? फ्रीली होते हैं, मूव करने लगते हैं और फ्रीली मूव होते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री होता है तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है और ये फ्री हो जाता है। वही हमारा चार्ज कैरियर है, वही इलेक्ट्रॉन हमारे करंट को फ्लो कराने में वही मदद करता है। जो कि हमारे बॉन्ड द्वारा बंधे हुए इलेक्ट्रॉन वो कौन सा मदद करेंगे? ठीक, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होने के बाद, जैसे आपने वहां पर देखा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने हीट किया था, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए थे। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके रिमूव हुए थे तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने लगते हैं, मतलब वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। फिर वो दूसरे होल का निर्माण करते हैं, जहां से वो रिमूव हुए हैं वहां से एक होल का निर्माण करते हैं। होल बगल वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर के खुद को संतृप्त करना चाहेगा, बगल वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, बगल वाले फिर होल प्रदर्शित कर दिए, बगल वाला इलेक्ट्रॉन बगल वाला खींचेगा, बगल वाला इलेक्ट्रॉन बगल वाला होल बगल वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ऐसे कुछ मोशन होता रहता है जिसके कारण हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो हम यहीं पर बात करने वाले हैं कि एक्साइटेड स्टेट में जाकर के वो फ्रीली मूव करेगा कंडक्शन बैंड में। इसमें 2-3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि यहाँ पर हम मानेंगे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, मानेंगे क्या होता ही है, तो वो चीज आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप लिख लेंगे कि वी एज्यूम, हम यहाँ पर मानते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिहेव एज ए फ्री पार्टिकल, वो फ्री पार्टिकल की तरह व्यवहार करते हैं। ध्यान समझिएगा, बिहेव एज ए फ्री पार्टिकल विथ एन इफेक्टिव मास एमी के साथ साथ, मतलब मास लेस पार्टिकल नहीं है, उनके अपने मास के साथ साथ वो फ्री होते हैं, ये याद रखिएगा। नंबर सेकंड हम मान लेते हैं नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर। जो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर, हर सेंटीमीटर क्यूब पर, मतलब हर एक सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने मान लिया पर क्यूबिक सेंटीमीटर या पर क्यूबिक मीटर आप मान लीजिए। हुज एनर्जी लाइज बिटवीन ई एंड ई प्लस डी, हम इधर पर क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी वैल्यू बात की जा रही है। हुज एनर्जी लाइज बिटवीन ई एंड ई प्लस डी इज, वो क्या हमने मान लिया? हमने मान लिया कि DNC इक्वल टू NE इंटू FEDE, मतलब ये DNC इक्वल टू में NE FE
डी। अब यहाँ पर बताएंगे Ni क्या है, Fe क्या है, तो वैल्यू हम यहाँ पर लाकर पुट करके सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जहां पर यहाँ पर दिखा देंगे वेयर Ni इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे स्टेट की ये क्या है, डेंसिटी है, मतलब कंडक्शन बैंड के नीचे जितने भी स्टेट होंगे उसकी डेंसिटी है, जिसकी वैल्यू होती है N इक्वल टू 4 पाई अपान h क्यूब 2me की पावर 3/2 इंटू ई माइनस ई सी पावर हाफ। एंड हमारा जो Fe है, Fe क्या है कि द फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, Fe इज ए थर्मोडिरैक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसकी वैल्यू क्या है, Fe इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर e माइनस ई एफ बाई के टी। जहां पर बता देंगे अगर k क्या है, हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इधर k हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज ए टेम्परेचर, वो भी केल्विन में मेजर करेंगे, और EF क्या है, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल सबको पता है, फर्मी लेवल किसको किसको नहीं पता, सबको तो आता है ना, फर्मी लेवल हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो या फिर जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी फॉर ऑल क्रिस्टल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही हमारा फर्मी लेवल कहलाता है। ठीक, हम लिखेंगे नाउ सिंस द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में मे हैव एनर्जी लाइंग फ्रॉम EC टू इनफाइनाइट। कंडक्शन बैंड में यदि इलेक्ट्रॉन होगा वो लाई करेगा, मतलब या फिर वेरी करेगा EC टू इनफाइनाइट, बट जब वो बैलेंस बैंड में होगा, मतलब बैलेंस बैंड में, तो ये किसके किसके बीच लाई करेगा, माइनस इनफाइनाइट टू EV, माइनस इनफाइनाइट टू EV। मतलब जब ये कंडक्शन बैंड में होगा, मतलब बात करें, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। बात करें जब ये कंडक्शन बैंड में होगा, कंडक्शन बैंड की बात की जा रही है, तो इसकी वैल्यू जो होगी EC टू इनफाइनाइट होगी। जब बैलेंस बैंड की बात की जाएगी तो वहां पर इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू EV कर दी जाएगी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो कंडक्शन बैंड में पाए जाएंगे, और जो फ्री होल्स, जो होल्स हमारे पाए जा रहे हैं वो किसमें पाए जाएंगे, बैलेंस बैंड में। ऐसा क्यों, ये रहा हमारा कंडक्शन बैंड, ये रहा हमारा बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव करके इधर चले गए, इधर क्या हो गया, होल, इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और भाग गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर आ गया होल। क्या इसमें होल हुआ, नहीं, कंडक्शन बैंड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट बैलेंस बैंड में होल्स। चार्ज कैरियर अगर बात की जाए होल चार्ज कैरियर की, तो वो बैलेंस बैंड में बात की जाएगी। एंड अगर बात की जाए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, वो कंडक्शन बैंड में बात की जाएगी। इलेक्ट्रॉनों का जो कंसंट्रेशन होगा वो कंडक्शन बैंड में, जो होल का कंसंट्रेशन होगा वो बैलेंस बैंड में। यहां समझिए, क्योंकि होल्स जो निर्माण हो रहे हैं बैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन्स जो निर्माण हो रहे हैं वो कंडक्शन बैंड में। ये सब तो हमारे ऑलरेडी फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक जगह पर वो फिक्स है, मूव नहीं कर सकते। ये फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर के रूप में कार्य करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कंडक्शन बैंड में मिलेंगे, एंड होल्स जो होंगे वो हमारे बैलेंस बैंड में मिलने वाले। ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा ना। अगर लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो DNC है, लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन है, कट जाएगा। NC इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक आपको बताया गया है, EC टू इनफाइनाइट, और उसमें क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू EV, बैलेंस बैंड के लिए V दिखाएंगे, एंड बाकी हमारा क्या है NEFED, वैल्यू रख देंगे EC टू इनफाइनाइट, यानी की वैल्यू क्या आपने रखा, 4 पाई बाई h का क्यूब 2me की पावर 3/2 इंटू में e माइनस EC की पावर हाफ। एंड Fe की वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस e की पावर e माइनस EF अपान KT। यही तो है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उससे बाहर कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन थोड़ी होगा, तो इधर कांस्टेंट है 4 पाई बाई h का क्यूब 2me की पावर 3/2, ये बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा EC की टू इनफाइनाइट e माइनस EC, इसे ऐसा लिख लो ना, e माइनस EC की पावर हाफ डिवाइड बाय में 1 प्लस
ई की पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी डी। ठीक, तो यहां पर हम देख सकते हैं जो ई होगा वो इसी के अपेक्षा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जब आप देखते हो कंडक्शन बैंड में एंड वैलेंस बैंड में जो टोटल एनर्जी होगी कंडक्शन और वैलेंस बैंड को मिलाकर, क्योंकि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे कंडक्शन बैंड में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री होंगे, हालांकि इधर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन में से टोटल एनर्जी अगर देखी जाए तो टोटल एनर्जी जो है कंडक्शन बैंड की एनर्जी से बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन पर निकलेंगे। सिंस क्या E is more greater than EC एंड और जो E माइनस EF है, E माइनस EF इज मोर ग्रेटर देन KT। जो E है वो EC से बहुत ज्यादा बड़ा है और E माइनस EF जो है KT से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ KT की अपेक्षा ये बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब इसकी वैल्यू लगभग आपकी ज्यादा ही आएगी। जैसे मान लो KT की अपेक्षा ज्यादा बड़ा है, अगर KT की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती तो इसकी वैल्यू छोटी आती, तो इसकी वैल्यू ज्यादा हुई। E की पावर ज्यादा हुआ तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, तो 1 को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है KT की अपेक्षा। KT की अपेक्षा जब बहुत बड़ा है तो E की पावर में ज्यादा, जैसे E की पावर 100 हो गया तो वो 1 की अपेक्षा बहुत ज्यादा बड़ा है, एंड यहाँ पर E भी बड़ा है EC की अपेक्षा बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर 1 को निगलेक्ट करेंगे। सो ऐसे ही तो करेंगे, जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे तो 1 को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि 1 उसमें जोड़ो घटाओ बहुत ही सूक्ष्म अंतर पड़ेगा। सो निगलेक्टिंग 1 को निगलेक्ट, जब 1 को निगलेक्ट कर देंगे तो मिले क्या हमको, NC इक्वल टू 4 पाई बाई एच क्यूब, 4 पाई बाई एच का क्यूब 2 पाई ME पावर 3/2 2ME है, 2ME पावर 3/2 EC टू इनफाइनाइट क्या मिला, E माइनस E की पावर हाफ डिवाइड बाई 1 को तो हमने निगलेक्ट कर दिया, क्या मिला E पावर माइनस E की पावर E माइनस EF बाई KT एंड D। ठीक, एंड फिर 4 पाई बाई एच क्यूब इंटू में 2ME की पावर 3/2, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, इस चीज को ऊपर ले जाएंगे तो मिलेगा क्या हमको, जब इसे ऊपर ले जाएंगे क्या मिलेगा हमको, E माइनस EC की पावर हाफ इंटू E की पावर माइनस हो जाएगा माइनस E माइनस EF बाई KT T। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो समझ में आना, ये E पावर हमने ऊपर ले गए माइनस में हो गया। और इससे सॉल्व करेंगे तो मिले क्या हमको, 4 पाई बाई एच का क्यूब 2ME की पावर 3/2 EC टू इनफाइनाइट E माइनस EC की पावर हाफ इंटू, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, E की पावर EF माइनस में E बाई KT D। और भी इसको सॉल्व करें, NC इज इक्वल टू 4 पाई बाई एच क्यूब एज इट इज लिखे रहेंगे, 4 पाई बाई एच का क्यूब 2ME पावर 3/2 2ME की पावर 3/2 EC टू इनफाइनाइट E माइनस EC, ये सब ऐसे लिखे रहेंगे, E माइनस EC की पावर हाफ इंटू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कर सकते हैं हम, E की पावर एक तो हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करेंगे, एक प्रकार से रीअरेंज क्या करेंगे वो देख लीजिएगा। इसे लिख सकते हैं हम E की पावर EF माइनस EC बाई KT N2 में E की पावर EC माइनस E बाई KT D तो है ही हमारा। बोलो लिख सकते हैं या नहीं, ये पहले बताओ, हम इतना लिख सकते हैं या नहीं, इतना लिख सकते हैं या नहीं, कैसे, देखो यही हमको रहना था, हमको कैसे चेंज किया हम, E की पावर EF माइनस EC गुणे में घाते जुड़ती हैं, आप लिख सकते हो इसे प्लस में EC माइनस E। ठीक, हुआ क्या, इसे आप क्या लिखे, E पावर EF, ये तो कट गया माइनस E, वही चीज तो है EF माइनस E, हमने EC जोड़ दिया एंड EC घटा दिया और उसे अलग अलग कर दिया, बस और कुछ नहीं किया।
अपान में के टी था, तो गुणा कर दीजिए, जुड़ जाएगा, गुणे में घातें जुड़ती हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, इसी को जोड़ दिया एंड इसी को घटा दिया, अलग अलग हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, एक टर्म हम कॉमन कर लेंगे, मतलब यहां से हम क्या करेंगे, 4π/h का क्यूब 2m की पावर 3/2, यहां पर देखेंगे EF माइनस ET/KT, इसे बाहर कर लेंगे, e पावर EF माइनस EC/KT बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, EC टू इनफाइनाइट, क्या बचा हमको, एक तो बचा E माइनस EC पावर हाफ इंटू ई की पावर EC माइनस E/KT डी। बोलो इतना बचेगा कि नहीं, जब हम EF माइनस EC/KT को बाहर कर लिए एक पावर में जो था। अब हम क्या करेंगे, E माइनस EC/KT को हम x मान लेते हैं, हम EC माइनस E/KT को नहीं x मानेंगे। ये चीज आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आएगा सब कुछ। जैसे आपको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ऑटोमेटिक समझ में आता चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, E माइनस EC, जैसे E माइनस EC इधर मिल रहा है ना, तो ऐसे आप मानोगे, क्योंकि आपको वैल्यू ऐसे ही कुछ लानी है, तो आप करोगे सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग क्या, E माइनस EC/KT इक्वल टू यक्स मान लेते हैं, या फिर इसे लिख सकते हैं E माइनस EC/KT, बोलो लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन आएगा हमको D माइनस 0, कंडक्शन बैंड का डिफरेंशिएशन वहां पर हटा दिया जाएगा, बहुत ही सूक्ष्म है, उसका डिफरेंशिएशन करेगा और भी सूक्ष्म हो जाएगा हमारा, यक्स dx हो जाएगा, dx/KT। तो हमें मिला क्या, D बराबर KT इंटू dx मिल गया। ठीक, समझ में आया, KT बराबर D बराबर KT dx। तो हम E माइनस EC/KT बराबर x रखेंगे, E माइनस EC/KT बराबर x, मतलब यहाँ पर माइनस x रखेंगे, क्योंकि E माइनस EC है, इधर EC माइनस E है, तो हम यहाँ पर माइनस x रखेंगे एंड D की जगह पर हम इतना रखेंगे। सो आपको मिलेगा NC की वैल्यू 4π/h का क्यूब 2m की पावर 3/2 इंटू e की पावर EF माइनस EC/KT। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, EC टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर है क्या, E माइनस EC पावर हाफ है ना, इधर आप माने क्या हो, E माइनस EC बराबर XKT हो रहा है ना, XKT। अगर इसका पावर हाफ है तो इसका पावर भी तो हाफ होगा, XKT पावर हाफ, तो यहाँ पर क्या रख दो, E माइनस EC जगह पर XKT पावर हाफ, XKT पावर हाफ होगा, इंटू में क्या, E पावर EC माइनस E/KT, इसकी जगह पर क्या रखो, E माइनस x, E पावर माइनस x, D की जगह पर KT dx। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, D जगह पर KT dx हो जाता था, KT dx। ठीक, अब हमको मिला क्या, और भी सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा 4π/h का क्यूब, बोलो किसको किसको समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, 3/2 इंटू ई की पावर EF माइनस में EC/KT। बस थोड़ा सा सॉल्व करते चले जाइए बस, और क्या है, इधर देखो KT है, KT पावर हाफ, इसे बाहर निकालो क्या हो जाएगा, KT पावर 3/2, KT पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ EC टू इनफाइनाइट x की पावर हाफ इंटू e की पावर माइनस x dx। बोलो मिला कि नहीं मिला, ये देखो 2me/KT, इसका भी पावर 3/2, इसका भी पावर 3/2, एक में कर लेंगे। ठीक, कैसे निकलेगा हमारा 4π/h क्यूब, ये हो जाएगा 2me/KT पावर 3/2 इंटू e पावर EF माइनस EC/KT। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर हाफ इंटू e पावर माइनस x dx, ये एक फार्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा, या तो आप उसको पूरा डिराइव करो, अगर आपके पास समय हो, नहीं तो सिंपल सा फार्मूला याद करो, मैं तो फार्मूला से बताऊंगा। फार्मूला क्या था, बहुत सिंपल है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू होती है √π/2, क्या, √π/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4 होगा कैंसिल, 2 2 जा 4। तो इसे हम रीअरेंज करेंगे, देखो पाई यहाँ पर है, पाई √π, पाई इंटू √π, पाई पावर 3/2, देखो क्या हुआ, पाई है इंटू √π, मतलब इसे लिख सकते हो पाई पावर 1 प्लस 1/2, मतलब पाई पावर 3/2। हम पाई को भी यहाँ पर 3/2 कर लेंगे, तो हमारा मिलेगा क्या, 2
2me पाई kT अपान एच क्यूब है तो इसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर पावर 3/2। अब देखो स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, एच क्यूब ही बचेगा, है तो हमारा एच क्यूब ही, पाई है पावर में 3/2 हो गया, इंटू ई की पावर ई एफ माइनस ई सी अपान के टी, ये हमको मिला एन सी की वैल्यू, कंसंट्रेशन इन इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, नोट कर लीजिए, ये हमको वैल्यू मिली। एक बार फिर से समझा दिया जाए। हम जानते हैं डी एन सी की वैल्यू क्या होगी, यानी एफ ई इंटू डी, जहां पर एन ई क्या है आपको वैल्यू दी गई है, एफ ई क्या है आपको वैल्यू दी गई है, और क्या है क्या ये आपको बताया गया है। ये फर्मी लेवल है आपका, फर्मी लेवल, और ये एन ई क्या है कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे का एनर्जी स्टेट। एंड फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट का इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन था, इंटीग्रेशन करेंगे तो एनसी हो जाएगा इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ ईसी टू इनफाइनाइट, एज इट इज लिख दिया गया। अब हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो इतना, एफ की वैल्यू रखेंगे तो इतना। अब हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने बाहर कर लिया, तो मिला क्या ईसी टू इनफाइनाइट इतना अपान में इतना। हम लिखेंगे जो ई है वो इसी के अपेक्षा बहुत बड़ा है, ई माइनस ई एफ जो है वो केटी के अपेक्षा बहुत बड़ा है, तो हम निगलेक्ट कर देंगे एक को, क्योंकि उससे आप जोड़ के उसे डिवाइड करोगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, तो आप निगलेक्ट जब कर दोगे इसको तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ई पावर माइनस में हो जाएगा। जब ये माइनस में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई पावर एफ माइनस ई बाई के टी। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा आगे चल के, एनसी की वैल्यू लिखिए 4 पाई 5 h³ 2m e की पावर 3/2 इनफाइनाइट इसी टू इनफाइनाइट इस ई माइनस ई की पावर हाफ इंटू ई की पावर ई एफ माइनस ई बाई के टी। अब हमने इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए, क्या इसमें ई सी जोड़ दिए एंड ई सी घटा दिए, उसको हमने रीअरेंज करके यहाँ पर लिख दिया। जब ई सी जोड़ेंगे, ई सी घटाएंगे तो एक बार घटा के उसके बाई के टी कर देंगे, एक बार ऐड करके, ठीक समझ में आया। इधर देखो ऐड किया गया, इधर देखो कटा गया, क्योंकि गुड़े में खाते हैं जुड़ती है, तो आप देखोगे इसी से इसी कैंसिल हो जाएगा, ई एफ माइनस ई बचेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला टर्म कॉमन कर लेंगे, कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, इसी टू इनफाइनाइट ई माइनस ई की पावर हाफ इंटू ई की पावर ई सी माइनस ई बाई के टी हमारा बच जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जितनी यहाँ पर वैल्यू हो वही से मानना, जैसे आगे चल के भी अभी हम बताएंगे ये हो, इससे मतलब नहीं है, भले ही ये ई सी माइनस ई बाई के टी माना गया है, लेकिन ऐसा मत मानना, ये जो वैल्यू है ताकि हमें वैल्यू मिल जाए, इसलिए इसके अनुसार आप माना। अभी हम आगे चल के दूसरा वाला करेंगे होल्स के लिए, उसके लिए भी हम बताएंगे। तो ई माइनस ई सी बाई के टी बराबर एक्स मान लिए, इसको एक्स के टी लिख सकते हैं, तो इसी का तो डिफरेंशिएशन 0, डी बराबर एक्स के टी हो जाएगा, डी एक्स के टी, या फिर हम बता सकते हैं डी बराबर के टी डी एक्स। हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पर लेकर रख देंगे। यहाँ पर अगर हम देखें ई माइनस ई सी की वैल्यू क्या है, तो एक्स के टी पावर हाफ हो गई, और ये के टी पावर हाफ इंटू के टी पावर 3/2 बाहर कर दिया गया, के टी पावर 3/2 एंड एक्स पावर हाफ इंटू पावर माइनस एक्स की वैल्यू होती है √π/2। एंड फिर इसको रीअरेंज कर लिए, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 √2m e पाई इंटू √π, पाई पावर 3/2 अंदर कर लिया गया के टी। यह चीज क्यूब था, यह चीज स्क्वायर पावर 3/2 करो, अरे देखो ये देखो यह चीज स्क्वायर है, पावर में 3/2 करो, तो 2 से कैंसिल, एच क्यूब ही तो बचा है, तो एच क्यूब ही, बस उसे रीअरेंज कर दिया गया। तो ये है हमारा कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। अब हम चलते हैं होल के लिए, सो नोट डाउन करिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम होल के लिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ सबको। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन ए बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में कंसंट्रेशन ऑफ होल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि बैलेंस बैंड में ही कंसंट्रेशन ऑफ होल्स निकालेंगे, क्योंकि होल्स का निर्माण बैलेंस बैंड में ही होता है, कंडक्शन बैंड में नहीं होने वाला। कंडक्शन बैंड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। समझ में आया, कैसे समझ में आया, आपको समझाया जा चुका है, ठीक कैसे किस प्रकार होता है। अब हम चलिए इसमें देखते हैं कि सिंस ए होल सिग्निफाइज ए वैलेंसी क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी होल्स का तभी निर्माण होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें, मतलब एन एम्प्टी एनर्जी लेवल द फर्मी फंक्शन फॉर ए होल इज 1 - Fe। इसका ये मतलब है अगर होल्स का निर्माण तभी होगा जब एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, मतलब अगर यहां पर हम फर्मी लेवल दिखाएं, वहां पर फर्मी लेवल कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी ना, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, वो होल्स पर डिपेंड करता नहीं था कि होल्स का निर्माण होता भी इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो होता नहीं। भले एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा
तब जाकर एक हमारा क्या मिलेगा, एक होल्स मिलेगा। इसलिए इसके लिए फर्मी लेवल जो है 1 माइनस Fe होगा, वेयर Fe रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट द लेवल इज ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर जा रहा है तो 1 माइनस Fe हो जाएगा, तभी जाकर हमारा होल्स का फर्मी लेवल मिलेगा। समझ में आया कैसे हुआ? क्योंकि Fe क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मूव कर ऑक्युपाई किया जा रहा है प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम टोटल में से या हम 1 मान लें, 1 होल्स का तभी निर्माण होगा जब एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या फर्मी लेवल उसमें से माइनस कर दिया 1 माइनस Fe। तो यहाँ पर आप वैल्यू निकालोगे 1 माइनस Fe की, तो 1 माइनस Fe की वैल्यू आप यहाँ से निकालो 1 माइनस F ऑफ E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस F ऑफ E की वैल्यू क्या होती है 1 अपान, ये देखिएगा 1 अपान 1 प्लस E की पावर E माइनस EF बाई KT, ठीक। या फिर इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार कि 1 माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 प्लस E की पावर E माइनस EF बाई KT की पावर -1 यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, एंड निगलेक्टिंग हायर टर्म को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टिंग हायर टर्म, क्योंकि हायर टर्म हमारी छोटी होती चली जाएगी। तो क्या निकलेगा हमारा 1 माइनस F ऑफ E की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये देखो ऐसे निकलता है 1 प्लस एक्स की पावर -1 है। तो आप कैसे निकालते हो, या अगर n है यहाँ पर फार्मूले में कैसे निकालते हो 1 माइनस NX पहला होता है, और हम इतना ही लेंगे और अधिक हमें नहीं लेने की आवश्यकता, बस इतनी आवश्यकता है। हम पहला ही टर्म लेंगे, अधिक वाला टर्म हमारा जो होगा वो निगलेक्ट होता चला जाएगा। जो प्लस वाला होता है मतलब 1 प्लस एक्स की पावर -n है, एक बार माइनस होगा फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा, इस प्रकार आपका मूव करता रहता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस NX, n की वैल्यू 1 है, 1 इंटू एक्स मतलब E की पावर E माइनस EF बाई KT। समझ में आया? या फिर 1 माइनस -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस E की पावर E माइनस EF बाई KT, ठीक। 1 माइनस 1 0 हो गया, बचा क्या E की पावर E माइनस EF बाई KT, ये मिला 1 माइनस F ऑफ E की वैल्यू। बोलो किसको किसको समझ में आया? सबको समझ में आ गया यहाँ तक ना? यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना? जहां पर बताएंगे वेयर MH इज द इफेक्टिव मास, सभी लोग जानते हैं आप, होल्स नियर द टॉप ऑफ द वैलेंस सेल, वैलेंस सेल के नजदीक जो होल्स का मास होगा वो MH माना गया। वहां पर Me क्या हुआ करता था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर मास ऑफ होल, इसलिए MH से रिप्रेजेंट किया गया है। सो जो NH होगा, जिसे वहां पर NC निकाल रहे थे, ठीक, इधर होल के लिए कंसेंट्रेशन जो होगा NH, उधर तो Ne निकला था ना, या इलेक्ट्रॉन के लिए कंसंट्रेशन, उधर आप NC या Ne बना लेंगे, Ne उसके लिए लिख लेंगे। NH जो होगा वो क्या होने वाला है, -∞ टू EV होगा, -∞ टू EV होगा। मतलब आप निकालोगे NH की वैल्यू तो -∞ टू EV, वहां पर क्या हुआ करता था EC टू इनफाइनाइट, पहले -∞ टू EV, फिर कंडक्शन बैंड EC टू इनफाइनाइट तक, ऐसे तो होता है। क्या होगा ये यानी इंटू में 1 माइनस Fe, 1 माइनस F ऑफ ए, वैल्यू रख देंगे DE। अब वैल्यू रख देंगे बारी बारी से, 1 माइनस F ऑफ E की वैल्यू रखेंगे एंड NE की वैल्यू रख के हम सॉल्व कर लेंगे। आइए रखते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा -∞ टू EV, NE की वैल्यू क्या है 4 पाई बाई h क्यूब, 4 पाई बाई h क्यूब, 2mh पावर 3/2, 2mh की पावर 3/2, EV माइनस E पावर हाफ, EV माइनस E की पावर हाफ। अब बचा 1 माइनस F E की वैल्यू, इसकी वैल्यू है E की पावर माइनस EF, E की पावर
ई माइनस ई एफ बाई के टी डी। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर जितने भी टर्म कांस्टेंट है उसे बाहर कर लेंगे, मिलेगा क्या हमको 4 पाई बाई एच का क्यूब 2m h की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू ई वी। ये क्या हो जाएगा हमारा ई वी माइनस ई की पावर हाफ इंटू में ई की पावर, इसे भी रीअरेंज कर लेंगे एक बार ई माइनस ई एफ माइनस ई वी करेंगे प्लस ई वी एक बार कर देंगे, ठीक, प्लस ई वी बाई के टी डी। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई बाई एच का क्यूब 2m h की पावर 3/2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई वी माइनस ई की पावर हाफ इंटू ई की पावर, एक बार ई माइनस ई वी लिखेंगे ना, ये देखो ई माइनस ई वी, एक बार ई वी माइनस ई एफ ई पावर ई वी माइनस ई एफ बाई के टी इंटू में ई की पावर, अगला क्या बचेगा जब ई वी माइनस ई एफ कर दिए हैं, दूसरा क्या बचा ई माइनस ई वी, ई माइनस ई वी बाई के टी डी, ठीक। आपको मिलेगा क्या 4 पाई बाई एच का क्यूब 2m h की पावर 3/2। आप इसको भी कॉमन कर लोगे इस टर्म को जैसे उसमें किए थे, इंटू ई की पावर ई वी माइनस ई एफ की बाय अपान के टी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये तो हमारी वैल्यू रहेगी ई वी माइनस ई की पावर हाफ और इधर बचा ई की पावर ई माइनस ई वी बाई के टी डी। सिमिलरली एज एबव, जब आप करते क्या हो ई माइनस ई वी बाई के टी को एक्स मान लोगे तो वहां पर आप जैसे जैसे पहले में आपने किया था वैसे वैसे यहाँ पर भी आप करोगे। कहिए तो हम पूरा कर दें या तो आप सिमिलरली एज एबव करते के दिखा दीजिए, जैसे हमने पहले किया था वैसे इसमें भी कर लेंगे। सिमिलरली आप लोग कर लीजिएगा एज एबव। करना क्या है देखो बालक, है तो वही ई वी माइनस ई इधर मिला, इधर ई माइनस ई वी, उधर क्या मिला था ई सी माइनस ई और ई माइनस ई सी, ऐसे तो मिला था ना। तो आप मानोगे क्या कि ई वी माइनस ई बाई के टी को एक्स मान लोगे। जब मानोगे एक्स तो क्या मिलेगा आपको ई वी माइनस ई, तो इधर माइनस ई मिलेगा, इधर देखो ई वी वाला 0 हो जाएगा, ठीक, ई वी माइनस ई उधर। सिमिलरली एज एबव, जैसे आपने पहले किया था वैसे ही ये भी कर लोगे। तो इधर आपको मिलेगा क्या इसी प्रकार जैसे जस्ट आपको पहले मिला था एन एच की जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 पाई एम ई था, यहाँ एम एच हो जाएगा के टी अपान एच स्क्वायर पावर 3/2 इंटू ई की पावर ई वी माइनस ई एफ बाई के टी, जैसे कि आपने पहले किया था वैसे इसमें भी सॉल्व कर लेंगे। सो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, नोट डाउन करिए। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आज के लिए बस इतना ही। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था और समझ में भी आया होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा टफ था इसलिए क्योंकि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और थोड़ा समझना था। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आप समझेंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है। मेरे रिकमेंडेशन ये है कि आप एक बार इस लेक्चर को फिर से देखें, आपको 100% समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।